हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं अ डेट विद फ्यूचर के एपिसोड 3 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, कैप्टन जिन जूलाई के मैसेज चेक नहीं करते और जूलाई बेचारी दुखी बैठी थी कि वो एक का भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तभी जूलाई का डॉग कैप्टन जिन की टी शर्ट को स्मेल करने लगता है और जूलाई उससे बोल देती है कि इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये वो इंसान है जिसको मैं पसंद करती हूँ, जिसको मैं प्यार करती हूँ। फिर जूलाई सोचती है कि इसी कैप्टन जिन का पीछा करना भी ज़रूरी है, बट काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो अपनी पूरी रिपोर्ट पर काम करना शुरू कर देती है। फिर दिखाते हैं जूलाई ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी वो टॉप 10 में आ जाती है और सबसे नंबर 1 पे पहुंच जाती है। उसकी चारों तरफ बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होने लगती हैं और सारे फायर फाइटर्स जब अपने बारे में न्यूज़ देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी वीडियो वायरल चल रही थी और उनके पेरेंट्स भी इसको लेके बहुत ज़्यादा खुश थे। बट तभी वहाँ पे एक फायर फाइटर आके उनसे बोल देता है कि पहले से उसने अच्छा काम किया है, बट जो उसने हमारे साथ पहले किया था वो भी तो ठीक नहीं था ना, और उसका ये काम उस काम को छिपा नहीं सकता है। तो सिर्फ फायर फाइटर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैप्टन जिन को भी वो वीडियो दिखाई जाती है, बट कैप्टन जिन उसको देखने से मना कर देते हैं। और फिर जब वो अंदर बैठे हुए थे, वो सब कुछ चेक कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि उसको कैसे पता चला कि 10 साल पहले मैंने अर्थ को एक रेस्क्यू किया था। तभी कैप्टन जिन को कमिश्नर वैन बुलाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पे जाना है। कैप्टन जिन तो मनाही कर रहे होते हैं, बट कमिश्नर वैन कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मेरे सुपीरियर थे और तुम मेरी फैमिली ही तो हो, और मैं इतनी चाहता हूँ कि तुम इतने लंबे टाइम तक सिंगल रहो। और इसलिए वो उनको एक लड़की का पोर्टफोलियो पकड़ा देते हैं कि इसके साथ तुम्हारी ब्लाइंड डेट है और ये काफ़ी अच्छी लड़की है, तो इससे जाके एक बार मिल लो। कैप्टन जिन जा नहीं चाह रहे थे, बट कमिश्नर वैन उनको ऑर्डर दे देते हैं। फिर दिखाते हैं जुलाई बहुत ज़्यादा खुश थी और वो कमेंट्स भी पढ़ रही थी जिसमें सब कैप्टन जिन को बॉयफ्रेंड मटेरियल वगैरह बता रहे थे। फिर वो कैप्टन जिन से बात करना चाह रही थी, बट उसकी बात हो नहीं पाती। फिर उसको पता चलता है कि कैप्टन जिन तो ब्लाइंड डेट पे गए हैं। इतना सुनते एक जुलाई वहाँ से भाग जाती है। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन ने ब्लाइंड डेट पे अपनी जगह लू फैंग को भेज दिया था और उससे कह दिया था कि ये सब कुछ वहाँ पर जाके बोल देना कि कैप्टन जिन को इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, और उन्होंने फ़ोटो तक भी नहीं देखा था। जब लू फैंग वहीं पर बैठा हुआ था तो वो जैसी लड़की का फ़ोटो देखता है, उसको वो लड़की काफ़ी क्यूट सी लगती है। तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और वो कहती थी कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे भी इस डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे सुपीरियर ने मुझसे बोला था इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और फिर वो एकदम से जाने लगती है। इतनी कि लू फैंग उससे कुछ बात कर पाता, वहाँ पर एक आदमी को प्रॉब्लम होने लगती है, उसके फूड पाइप में कुछ अटक गया था और वहीं पर डॉक्टर आके उसकी सर्जरी कर देती है और साथ में उसको फर्स्ट एड वगैरह भी देती है, जिससे लू फैंग उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जियांग देखती है कि जुलाई अपनी सीट पे नहीं है और वो सबसे बोल देती है कि नीचे एक बहुत फेमस पर्सन आया है। सारे लोग वहाँ पर चले जाते हैं और फिर वो चेक करने लगती है कि जुलाई किस चीज़ पे काम कर रही है। फिर दिखाते हैं जूलाई को लू फैंग मिल जाता है और लू फैंग उसको बता देता है कि कैप्टन जिन ने डेट पे आने से मना कर दिया था और अपनी जगह मुझे भेज दिया था। और ये सारी बात सुन के जुलाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो डायरेक्ट पहुंच जाती है कैप्टन जिन के पास और उनसे बोल देती है कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो। और उसकी बात सुन के कैप्टन जिन तो बिल्कुल शॉक में रह जाते हैं, वो एकदम से वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। बट फिर वो उससे मना कर देते हैं कि नहीं। बट फिर भी जुलाई कह देती है कि प्लीज़ मुझे रीज़न तो बता दो, और चाहे रीज़न कुछ भी हो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ जब तक कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो। बट कैप्टन जिन भी कह देते हैं कि मुझे प्यार व्यार में नहीं पड़ना है, ना ही प्रेजेंट में, ना ही फ्यूचर में, और ना ही पास्ट में, मुझे सबसे दूर ही रहना है। कैप्टन जिन के जाने के बाद फायर फाइटर्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि बताओ कैप्टन जिन ने उसको सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। अब तो वो कहीं बैठ के रो ही रही होती है, बट उनमें से एक बोल देता है कि कैप्टन जिन ना इन कैट्स की तरह ही हैं, अभी वो बहुत वाइल्ड हैं और इनको भी कोई टेम करने वाला ही तो चाहिए, और जुलाई ही कैप्टन जिन को टेम करके रहेगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं जुलाई दुखी नहीं थी, बल्कि वो तो हैंड को बता रही थी कि ये तो अच्छी बात है, तो खुशखबरी है, क्योंकि अब मैं एक ऐसी बैटल फील्ड में हूँ जहाँ पे मेरा कोई राइवल है ही नहीं। अगर वो मुझे कंसिडर नहीं करते हैं तो वो किसी और लड़की को भी कंसिडर नहीं करते हैं। तभी जुलाई के पास फ़ोन आ जाता है, उसके टीम लीडर उसको बुला रहे होते हैं कि उसने एक टेंगडा कंपनी के एक्सपोजर को लेके एक पोस्ट हुआ था, उसको अपने ऑफिशियल अकाउंट से लाइक कर दिया है, जिस वजह से उनके टीवी स्टेशन का नाम खराब हो गया। जुलाई बोलती है कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो अभी तक ये पोस्ट देखा भी नहीं था। बट मिसाइल भी कह देती है कि ये अकाउंट तो तुम ही हैंडल कर रही थी ना, अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया। और फिर टीम लीडर जुलाई से कह देते हैं कि अभी वो जाके रेस्ट कर ले, अब देखते हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। जुलाई उनसे कह देती है कि प्लीज़ आप मुझे बिलीव कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये पोस्ट तो मैंने आज पहली बार देखा है। दूसरी तरफ दिखाते हैं
याओ ज़ेंग ने अपनी कंपनी में एक मीटिंग रखी होती है और वहाँ पर वो डिस्कस कर रहा होता है कि हमें टेंगडा कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप को रिन्यू करना चाहिए या फिर से एक बार रिकंसिडर करना चाहिए। उसको लेके सब बोर्ड मेंबर्स वगैरह बोल रहे होते हैं कि टेंगडा एक बहुत बड़ी कंपनी है और इंटरनेट पे तो न्यूज़ बहुत थोड़े से टाइम के लिए रहती हैं। जब ये न्यूज़ फिर से लोग भूल जाएंगे तो फिर से वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने लगेंगे, तो इसलिए टेंगडा के साथ हमारी पार्टनरशिप ठीक ही रहेगी। बट याओ ज़ेंग बोल रहा होता है कि हमें अपनी कंपनी के फ्यूचर को भी तो देखना है। हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, हमारी इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमें भी तो अपनी कंपनी की इमेज को अच्छा बना के रखना होगा ना। इसलिए हम टेंगडा के साथ अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करते हैं, इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। फिर दिखाते हैं हैनफेंग याओ ज़ेंग को बताता है कि जिस रिपोर्टर ने ये सब कुछ किया है वो ज़ूलाई है, और इस बात को लेके याओ ज़ेंग परेशान हो जाता है और फिर वो टीवी स्टेशन के मालिक से मिलने के लिए जाता है और वो मिस एल्वी से बोल देता है कि क्या वो उसको एक फ़ेवर कर सकती हैं। उसकी फ्रेंड टीवी स्टेशन में काम करती है ज़ूलाई, और उससे थोड़ी सी गलती हो गई है, तो प्लीज़ इस बार उसको माफ़ कर दीजिए। उसको सुन के मिस एल्वी बोल देती है कि उसने गलती काफ़ी बड़ी करी है, उसने बिल्कुल फैक्ट्स चेक नहीं करे और हमारे टीवी स्टेशन की उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई है और इसको ऐसे ऐसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। बट याओ ज़ेंग कह देता है कि मैंने सुना है कि अभी आपकी कंपनी को काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है और हमारी कंपनी काफ़ी सारी फील्ड्स में इन्वेस्ट करती है, न्यूज़ रिपोर्टिंग भी उसमें से एक है, और मुझे आपका न्यूज़ स्टेशन का रिपोर्टिंग का मेथड काफ़ी पसंद आता है, तो मैं चाहूँ तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाहर खड़ी होकर जियांग ये सब कुछ सुन रही होती है। जब याओ ज़ेंग वहाँ से जा रहा होता है तभी जियांग उससे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता है कि ज़ूलाई के साथ तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है, बट ये अनफेयर नहीं हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई गलती ही नहीं की अगर हम ऐसी ज़ूलाई को माफ़ कर दें। उसकी बात सुन के याओ ज़ेंग कह देता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहती कि ये कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर बने, और फिर वो उसको वार्निंग भी दे देता है कि ज़ूलाई को कभी ऑफेंड मत करना क्योंकि तुम उसको ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकती हो। फिर दिखाते हैं याओ ज़ेंग ज़ूलाई से बोलता है कि वो नीचे खड़ा है उससे मिलने के लिए, तभी वहाँ पर ज़ूलाई आती है और वो उसको लंच के लिए भी लेके जाने वाला था, बट ज़ूलाई मना कर देती है कि बहुत सारा काम है तो अभी मैं जा नहीं सकती हूँ, और वो उससे कह भी देता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कर लेना, बट ज़ूलाई कह देती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम ज़्यादा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिखाते हैं हैनफेंग याओ ज़ेंग से बोल रहा होता है कि तू इतना कुछ कर रहा है, कितना ऐसे पागलों वाला डिसीजन है, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, और तूने इसके बारे में ज़ूलाई को बताया भी। उसको सुन के याओ ज़ेंग कह देता है कि मैं ज़ूलाई को सब कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, मैं उसको ऐसे और ज़्यादा बर्डन नहीं करना चाहता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो खुश रहे, अपनी लाइफ में हैप्पी रहे। याओ ज़ेंग कहता है कि जब 10 साल पहले मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि उस टाइम मैं उसके साथ नहीं था, मैं उसको ठीक से रेस्क्यू नहीं कर पाया, कि लाइफ में अगर कभी भी वो किसी भी प्रॉब्लम में होगी तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दिखाते हैं फायर फाइटर्स ने एक लड़की को सुसाइड करने से बचाया था और वहीं पर फायर फाइटर्स बोल रहे होते हैं कि कहीं मिस ज़ूलाई भी ऐसा कुछ कदम ना उठा लें क्योंकि वो सबके सामने रिजेक्ट हुई थी। इसको सुन के जिनमें थोड़े से परेशान हो जाते हैं और वो ज़ूलाई को मैसेज करने ही वाले थे कि फिर वो सब कुछ इरेज कर देते हैं। फिर दिखाते हैं रूम में बहुत सारे वर्कर्स डिस्कस कर रहे थे कि ज़ूलाई ने इतनी बड़ी मिस्टेक की थी बट फिर भी वो बच गई क्योंकि उसके पीछे यूनकाई ग्रुप के याओ ज़ेंग का सपोर्ट था। में ज़ूलाई भी थी, वो सब कुछ सुन लेती है और फिर वो याओ ज़ेंग से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछ लेती है कि क्या ये सब कुछ सच है। याओ ज़ेंग उससे कह देता है कि ये मैंने तुम्हारी वजह से नहीं किया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने इसका फ़ायदा उठा लिया। लाइफ से बोल देती है कि भले से हम फ्रेंड्स हैं बट मैं अपनी फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस टाइप से हेल्प करो, मैं सबको खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ। और मैंने वो पूरा पोस्ट पढ़ा भी है और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है तो मैं उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। अगर वो सब कुछ सच निकल गया तो फिर हमारी टीवी स्टेशन का कोई फॉल्ट नहीं रहेगा। फिर दिखाते हैं ज़ूलाई टेंगडा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पहुंच जाती है। वहाँ पे वो काफ़ी सारी वीडियोस बना लेती है, लोगों से बात करती है और उसको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे इलीगल केमिकल स्टोर किए गए हैं, तो वो पुलिस को फ़ोन कर देती है। और इतने वो बात कर ही रही थी कि वहाँ पर फैक्ट्री के वर्कर्स को पता चल जाता है कि इस लड़की ने यहाँ पर बहुत कुछ वीडियोस वगैरह बना ली है, उसका पीछा करने लगती है और ज़ूलाई वहाँ से भागना शुरू कर देती है। फिर दिखाते हैं फायर फाइटर्स को पता चलता है कि वहाँ पर इलीगल केमिकल्स स्टोर किए गए हैं, इसलिए वहाँ पर सेफ्टी के लिए उनको भेजा जा रहा था। ज़ूलाई के पीछे फैक्ट्री के वर्कर्स पड़ गए थे, वो भाग रही होती है, तब उसके पैर में चोट भी लग जाती है, वो गिर गई थी और इतने फायर फाइटर्स नीचे आ ही गए थे। वो देखते हैं
कि जुलाई छत पे खड़ी है और उसको देख के कैप्टन जिन एकदम से ऊपर पहुंचते हैं और वो जुलाई को पकड़ लेते हैं। तभी जुलाई उनके पीछे छिप जाती है और वहाँ पे और फैक्ट्री वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जुलाई को मारने के लिए आ जाते हैं। कैप्टन जिन उनको बताते भी हैं कि मैं एक फायर फाइटर हूँ, पूरा अपना कार्ड वगैरह दिखाते हैं, बट वो लोग बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं एक फेक फीमेल वर्कर और एक फायर फाइटर है यहाँ पर। बट कैप्टन जिन उनसे फाइट करते हैं, उनको धूल चटा देते हैं और जुलाई को ही बचा लेते हैं। जब कैप्टन जिन जुलाई को नीचे ला रहे होते हैं, जुलाई कहने लगती है कि काश ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती तो मैं ऐसे ही रहती। और फिर उनको ऐसे देख के सारे फायर फाइटर्स बात करने लगते हैं कि इन दोनों की प्रोग्रेस तो इतनी जल्दी इतनी आगे तक पहुंच गई, हमने कभी कैप्टन जिन को इस टाइप से बिहेव करते हुए नहीं देखा। जब कैप्टन जिन वहाँ से जाने वाले होते हैं तब जुलाई उनको थैंक यू बोलने के लिए भी आती है और कैप्टन जिन उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि ऐसी रिपोर्टर मैंने आज तक नहीं देखी, इतने सारे इंसिडेंट्स तुम्हारे साथ होते रहते हैं, रिपोर्टर्स ऐसे काम करते हैं कि अपनी सेफ्टी का भी तो ध्यान रखा करो। उनकी बात सुन के जुलाई बोलती है कि आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपको मेरी चिंता होती है। तो कैप्टन जिन बोल देते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें बचाने के लिए बार बार मुझे अपनी जान खतरे में डालनी पड़े। और जब मैंने तुम्हें अपना नंबर दे दिया है तो तुम मुझे मैसेज भी तो कर सकते हो अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो। तो जुलाई भी कह देती है कि मैं आपकी हूँ ही कौन और आप वैसे ही मेरे मैसेज चेक थोड़ी ना करते हैं। कैप्टन जिन कह देते हैं कि किसने कहा मैंने मैसेज चेक नहीं किए। उनकी बात सुन के जुलाई कुछ हो जाती है। वो कहती है कि आपने मेरे मैसेज रीड किए तो फिर आपने किसी का रिप्लाई क्यों नहीं किया। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।